अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। ये जनाब सुबह सुबह का टाइम है और अभी 5 भी नहीं बजे। तो देखें कितनी रोशनी हो गई है। ये देखें कितनी रोशनी हो गई है और मज़े का मौसम है। मैं आपको जनाब सुबह की सैर भी करवाता हूँ और सियासी बात भी करते हैं, कराची के मेयरशिप की भी बात करते हैं। ये इधर रात को जनाब हम पाइप के साथ, मैं और नवासी और नवासा ये हम इधर नहाते रहे हैं। ये इधर ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जनाब ये भी ग्राउंड हमारा गीला पड़ा है ना। तो इधर हमें बहुत मज़ा आया है, रात को नहाए हैं। ये पानियों को, पौधों को पानी वानी दिए है, सारे साफ़ पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये साफ़ बिल्कुल। अब इसके पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये गाड़ियाँ मैंने साफ़ की हैं अपनी, जो मैं गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ सिर्फ साफ़ ही करता हूँ आजकल। पता है आपको, मैं ऑरेंज ट्रेन इस्तेमाल करता हूँ। गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं, ये सारियाँ गाड़ियाँ मेरे लिए खड़ी हैं घर में और मैं ऑरेंज ट्रेन इस्तेमाल करता हूँ। है ना दिलचस्प बात। अच्छा आए जी, आपको ये बुलबुलों की आवाज़ें आ रही हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, मुर्गों की आवाज़ें आ रही हैं। ये आवाज़ें भी कहीं कहीं आते हैं, बड़े बड़े शहरों में ये आवाज़ें कम आती हैं। ठीक है। तो ये जनाब मैं घर में निकल आया। ये देखें, ये इस वक्त ये इधर भी गली सुनसान है और पीछे भी, लेकिन ये देखें कितने दरख्त हैं हमारे इन इलाकों में ना। दरख्त बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं ना दरख्त। ये है। और मेरा ये देखें, ये फ्रंट साइड है घर की। ये देखें, ये बड़ा घर है, काफ़ी 1.5 कनाल का है का दिया हुआ है। अच्छा जी, ये चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं आपको, मुर्गों की, बुलबुल की। ये बड़ा प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। तो देखें इस वक्त हम भी फ्रेश हैं। नींद अगरचे थोड़ी आई है लेकिन फ्रेशनेस है। तो इसके ऊपर बात करते हैं और साथ साथ ये मैं बात सियासी करूँगा, लेकिन साथ साथ आपने जो है ना वो एंजॉय भी करना है ये वेदर को, मौसम को। ये हमारी खजूर वाली मस्जिद है जी। ठीक है जी। और ये बड़ा सा चौक है। स्कूल बहुत हैं इधर हमारे घर के पास। ये स्कूल है, एक जनाब ये स्कूल है, इधर पीछे स्कूल है। तो इधर स्कूल ही स्कूल हैं जी। मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत है। ठीक है जी। अच्छा जी, बात अब करना सियासी। मैं तो ये सारे जो टीवी चैनल वाले हैं इन सब को कहूँगा कि इस वक्त 2 बंदे बहुत ज़्यादा इमरान ख़ान को एक्सपोज़ कर रहे हैं। एक्सपोज़ का मतलब होता है नंगा कर रहे हैं कि उसकी हैसियत क्या है, असल उसकी हकीकत क्या है, असल कहानी क्या है, वो किस मिशन पे आया है, किस तरीके से अपनी वो रेपिटेशन जो वो करता था, किस तरीके से अपना प्रोपेगंडा करता था। प्रोपेगंडा दोस्तों, इधर एक बड़ा दिलचस्प है, एक इधर कब्र है हमारे इधर घर के पास, मस्जिद के पास। इसको कहते हैं 9 गज़ी कब्र। 9 गज़ की कब्र है जी। ये आपके इलाकों में भी है। ये मैंने देखा कि इन इलाकों में कहीं ना कहीं 9 गज़ की कब्रें हैं, 9 गज़ की। अच्छा जी, ये हम पार्क में आ गए हैं, बिल्कुल पार्क में आ गए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या नाम है इसका, फिरदौस आशिक अवान और फ़याज़ुल हसन चौहान, ये 2 जो बड़े खिलाड़ी हैं ना। ये इधर हम पहले बनाते हैं वीडियो, तो फिर हम वाक वगैरह दौड़ शौड़ करेंगे। ठीक है। ये देखें काफ़ी बड़ा जी। अच्छा जी, तो ये दोनों बहुत इमरान ख़ान को एक्सपोज़ कर रहे हैं कि जनाब इसका
इमरान खान के हवाले से कि ये क्या करता था। फिरदौस आशिक अवान ने तो बताया था कि ये लोगों को कहता था कि एक चीज़ आप बार बार कहो, उसको रेपिटिशन का नाम देते हैं। ये बार बार कहो, बार बार रिपीट करो, रिपीटिशन, रिपीट रिपीट रिपीट। ए मुनसिफ चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, इतना कहो हर कोई कहे कि अगला मान जाए कि यार मुनसिफ तो बिल्कुल बंदा ठीक नहीं हैगा, ठीक है, ए वकील साहब तो चोर ही ने। तो वो ये कहता था। दूसरा कहता था हैमरिंग। हैमरिंग का मतलब ही यही होता है कि आप एक एक दफ़ा चोट लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें, तो ये वाला जो है ना वो फिर बनता था। फिर फयाजुल हसन चौहान ने रात को बताया, उसने तो सर जी ये बता दिया कि अरशद शरीफ कत्ल केस का भी मुअम्मा अनकरीब खुलने वाला है। इमरान के ऊपर जो झूठी फायरिंग की गई थी वो किस्सा भी खुलने वाला है। सर जी इमरान यकीन करें ऐसा एक्सपोज हो रहा है, नंगा हो रहा है कि ये इसके पीछे काफ़ी सारे कत्ल भी निकलेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाकई दहशतगर्द तंजीम का वो जो है ना सरगना बना हुआ है और ये सारा उसके लिए काम कर रहा है। और ये ख़तरनाक आदमी है सर जी, सारे सियासतदानों में ख़तरनाक है। मुझे लगता है कि इसने जो है ना बहुत गलत काम किए हैं, कत्ल तक के सारे गलत काम इसने किए हुए। तो इन दोनों को बुलाया जाए टीवी पे, फिरदौस आशिक अवान और ये फयाजुल हसन चौहान, ये इमरान खान की असलियत बताएंगे, असलियत, ठीक है। हमें भी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम इन लोगों के इंटरव्यू करना पसंद करेंगे फ़िलहाल, क्यों, ताकि असलियत सामने आए ना। अच्छा जी, ये बात है। दूसरी बात ये है, जमात इस्लामी के हवाले से बातें आ रही हैं कि जनाब जमात इस्लामी कहती है इमरान खान दहशतगर्द तंजीम है, अब वो कह रही है। लेकिन अब साथ ही उसने कहा जी कि मुझे डिप्टी मेयर, मुझे मेयर बनाओ और आप बड़े नेक लोग हो, कराची में मेयर बनाओ पीटीआई वालों, तुम बड़े नेक हो। तो कहते हैं जी 3 सूबों में ये हराम है पीटीआई और 1 सूबे में हलाल है। जमात इस्लामी, सर जी जमात इस्लामी को इधर इस वक्त मेयर की वो उनको इतनी तड़प है कि ये तो वो है ना पीटीआई के बंदे हैं ना जिनसे ये वोट ले रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं। इधर मैं आपको कहूँ कुत्ते भी खड़े कर दें ना तो ये जमात इस्लामी वाले कहने आओ साढ़े नाल शामिल हो जाओ। कोई असूल नहीं है, कोई। सबसे बड़ा वो ये ढंढोरा पीटते हैं कि हम जी बड़े नेक हैं और बड़े ये करते हैं, लेकिन ये हर जगह ये सियासत में वही गंद घोलते हैं, मार्शल्लाओं की हिमायत करते रहे हैं, सारा कुछ वही है। ये मजहबी ड्रामा, टोपी ड्रामा है, सिर्फ लोगों से चंदा लेने के लिए कि मज़हब के नाम पे लोग चंदा देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया ना, कुर्बानी का मौसम आ गया, तो कुर्बानी की खालें इमरान खान ने इकट्ठी करनी है और दूसरी जमात इस्लामी ने इकट्ठी करनी है, और कोई इनका वही एजेंडा है, कुछ नहीं है। कहीं ये MQM से इत्तेहाद कर रहे होते हैं, कहीं पीपल्स पार्टी से, कहीं नून लीग से, ये हम इनको जानते हैं। ये देखें सलमान भट्ट साहब मरहूम, लियाकत बलोच और ये अमीरुल अजीम, ये कहाँ से जीतते रहे हैं। फरीद पराचा साहब नून लीग किससे ना, तो फिर कभी कभी ये कह देते हैं कि नून लीग तो जी फलानी है, तो ये है, तो ये मतलब के हैं, सारे मतलब के लोग हैं। और सियासत में कोई जो है ना वो नहीं है, एक जैसी हैं सारी जमातें। इसलिए मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि आप जो है ना ये सियासी लिहाज से सबको एक जैसा समझें, ठीक है। आगे फिर मंशूर है, जैसे जमात नून लीग का मंशूर है, नून लीग पाकिस्तान में उसने काम किए हैं, उसको आप अप्रिशिएट करें, ठीक है। इमरान खान ने दहशतगर्दी, झूठ और फरेब, धोखा फैलाया है, उससे आप नफ़रत करें। ये चीज़ें हैं। बाकी जो सियासी मामलात हैं वो हर जगह एक जैसे हैं, ठीक। तो इसलिए जमात इस्लामी के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो सही हो रही है कि ये कह रहे हैं 3 सूबों में तो पीटीआई हराम है और कराची में हलाल है, ठीक। अभी बहरहाल रोला पड़ा हुआ है कौन जीतता है। सबसे अक्सरियत वाली जमात तो पीपल्स पार्टी है। हम तो यही कहेंगे कि पीपल्स पार्टी जीते, और क्यों कि सिंध में जिसकी हुकूमत होगी ना वही मेयर सही तरीके से काम कर सकेगा। अगर सिंध में ये जमात इस्लामी मेयर लेके आ जाती है कराची में,
तो उसको ना फंड मिलेंगे ना कुछ मिलेगा। तो बेहतर ये होता है कि मेयरशिप जो है या बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो ज़्यादा काम आवाम के होते हैं, जब हुकूमत भी वही हो और लोकल बॉडीज़ वाली हुकूमत भी उसी की हो। तो हम तो ये विश करेंगे कि वहाँ पीपल्स पार्टी अक्सरियत में भी है सबसे, तो वही मेयरशिप ले। नून लीग ने वहाँ से डिप्टी मेयर का कर लिया है, इनके 14 नुमाइंदे हैं नून लीग के, और पीटीआई के 40 हैं, और जो है 90 के करीब जमात इस्लामी के हैं, और 107 जो है पीपल्स पार्टी के हैं। तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे ये बात हो गई। ये बुलबुल नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब बाग में जी, बाग में इस वक्त हम बाग में फिर रहे हैं, लेकिन मैं बाग की बात कर रहा हूँ जो कश्मीर में ज़िला बाग है। उसमें एक सीट पे इलेक्शन हो रहा है, और कल मरीम नवाज साहबा ने भी वहाँ बड़ा जलसा किया है, और बिलावल भुट्टो भी करके आए हैं। एक सीट के लिए इतना ज़ोर लगा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। रात को इमरान खान ने भी वीडियो पैगाम दिया है कि मेरा जी फ़लाना उम्मीदवार है और इसको आप कामयाब करवाएं। ठीक है, तो एक सीट के लिए इतना वो ज़ोर लगा रहे हैं। और बाकी आपको पता है उथल पुथल हो रही है, सारी सियासी उथल पुथल चल रही है। तो 8 तारीख को कश्मीर में इलेक्शन है, 15 को मेयर कराची का इलेक्शन है। तो आप भी अपने कमेंट से हमें नवाजें। हमने आपको ये सैर करवा दी है। ये बादल भी आप देखें, थोड़े से बादल भी आए हुए हैं। ये देखें, सारा एक व्यू जर्नल ले लें, फिर हम वीडियो बंद करने लगे हैं। ये ठीक है जी। ये मज़ा आ रहा है। ये जब भी मैं ऐसे वीडियो घुमाता हूँ ना, मेरा दिल निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता घुमाऊँ। वो चांद भी आपको नज़र आ रहा है, चांद। चलो जी, खुदा हाफिज़।